मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पढ़ना। सत्संग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ बातचीत कर लेते हैं। देखो, हम संतों महात्माओं की वाणियां लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भाई, उन्होंने जो अपने रियलाइजेशन वाणियों के माध्यम से व्यक्त किए, हम आपको वो समझाते हैं। लेकिन हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे रियलाइजेशन हैं जो अब हो रहे हैं, तो हम आपको साथ ही साथ अपने रियलाइजेशन भी आपको समझाते हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है सुमिरन भजन ना कर पाने की। तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? यानी सुमिरन करते समय हम जल्दबाजी क्यों करते हैं? एक बात, सुमिरन करते समय हम चौकन्ने होकर क्यों नहीं बैठ पाते? सुमिरन करते समय गुरु का ध्यान करने की बजाय हम किसी अन्य गुरु का या अन्य देवी देवताओं का या किसी अन्य महापुरुष का ध्यान क्यों करने लगते हैं? या महापुरुषों का ध्यान करने की बजाय हम संसार का ध्यान क्यों करने लगते हैं? गुरु को छोड़कर और सब बातें याद रखते हैं, लेकिन हमें गुरु की वो बातें क्यों नहीं याद रहती जो हमारे लिए मुख्य हैं? भाई, हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती है और इस कीमती जन्म का हमें गुरु ने सदुपयोग करने का तरीका समझाया है। हम उस तरीके को, उस साधन को क्यों नहीं अपनाते? हमें 2.5 से 3 घंटे का रोज सुमिरन भजन करना है। हम यह अभ्यास अब तक क्यों नहीं बना पाए? हम क्यों इस पे नागा किए जा रहे हैं, जबकि हमें एक दिन भी इसमें नागा नहीं लानी चाहिए? आप समझ रहे हैं? आज भी हम मन के ताबे में हैं। नामदान से पहले जो हमारी स्थिति थी, हम आज भी वैसे ही हैं। हम क्यों क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसों के पीछे भागते फिरते हैं, मैं मेरी करते हैं? हमें आज क्यों कोई गलत कार्य करते समय ये अनुभूति नहीं होती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसी अनुभूति हो जानी चाहिए? हम आज क्यों चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते नाम जप क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं हम अब तक एकाग्रता अपने अंदर स्थापित कर सके? हमें क्यों नहीं अभी तक घंटे की शब्द धुन सुनाई दी? हमारे अंदर जो झिंगुर की आवाज है, उसे हमें नित्य प्रति 24 घंटा सुनना चाहिए। हम उसे क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? हम क्यों नहीं उन मधुर संगीतों को सुन पा रहे हैं जिनकी चर्चा हमें सत्संगों में सुनाई देती है? अभी तक क्यों हमारे मन और आत्मा की गांठ नहीं खुली? क्यों हम अभी तक 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी ही हैं? इन सब बातों की चर्चा आज के सत्संग में की जा रही है। इसीलिए कृपा आपसे विनती है कि आप सभी लोग सत्संग के साथ जुड़ें। सबसे पहली बात शुरू करते हैं कि नाम जप करते समय हम जल्दबाजी क्यों करते हैं? नाम जपने बैठते हैं, वैसे ही नाम जप करना शुरू कर देते हैं। नाम जपते समय हमारे अंदर कोई भक्ति भाव नहीं होता, बस बैठे हैं और नाम जप करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमें थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। हमें नाम को जल्दी नहीं जपना है, बड़े धीरे धीरे जपना है। और नाम जपने से पहले हमें अपने अंदर भाव पैदा करने हैं। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, संतों महात्माओं की वाणियां हम आपके साथ साझा करते हैं। उनके रियलाइजेशन उस समय कुछ और रहे होंगे, आज हमारे साथ रियलाइजेशन कुछ और है। हम घर गृहस्थी में हैं और पूरी तरह से संसार की माया से लिप्त हैं। 24 घंटे हम माया से लिप्त हैं। इस कदर माया ने हमें घेरा हुआ है कि पहले तो हम नाम की भजन बंदगी करने नहीं बैठते, और बैठते भी हैं तो नाम बस जैसे घास काट रहे हैं ऐसे नाम जपते हैं, जबकि हमें भक्ति भाव के साथ नाम जप करना चाहिए। सुबह उठते ही अपने गुरु का ध्यान करें, उनकी आंखों का ध्यान करें, फिर धरती पे कदम रखें, अपने आप को तरोताजा करें। घर में जो आपने स्थान चुना है उस स्थान पर आसन लगाएं और
अच्छी तरह से सचेत होकर बैठे और गुरु का ध्यान करते हुए भक्ति से, भाव से कि बस उनसे ऊपर कोई नहीं हमारे लिए, वही ईश्वर है। देखो, शब्द स्वरूपी गुरु ही ईश्वर है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। जब तक आपके अंदर ऐसा विश्वास नहीं होगा तब आप नाम ऐसे ही जपेंगे जैसे घास काटी जा रही है, या नाम जप करते समय आप तुरंत सो जाएंगे, क्योंकि आपको गुरु का नाम जपना केवल एक कार्यवाही लग रही है। इसलिए कह रहा हूं कि नाम जपने से पहले अपने अंदर भाव एकत्रित करें, पूर्ण रूप से भक्ति भाव के साथ नाम जप करना शुरू करें, ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं और बिल्कुल चौकन्ने होकर बैठें। ये नहीं कि बस बैठते ही थोड़ी देर में कमर आगे झुक गई तो झुक गई, नहीं, सचेत होकर बैठना है। आपको अपने मन के साथ पूरी लड़ाई लड़नी है। अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो आप गुरु का ध्यान करने की बजाय किसी अन्य गुरु का ध्यान करने लगेंगे, या किसी अन्य देवी देवता या महापुरुष का ध्यान करने लगेंगे। तो इसीलिए आपको चौकन्ना होने के साथ साथ अपने मन पर निगरानी रखनी है कि आपका मन केवल और केवल अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करे, क्योंकि गुरु ने नाम दिया है। इसीलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान आप करोगे तो आपका सुमिरन, ध्यान और भजन में और मन लगेगा, आपका भक्ति भाव और बढ़ेगा। अब आगे चलते हैं कि भाई ये मनुष्य जन्म वाकई में बहुत कीमती है, इसीलिए हमें इसको यूं जाया करने की बजाय प्रतिदिन 2.5 घंटे का सुमिरन भजन का अभ्यास हमें बना लेना है। प्रतिदिन भाई, एक दिन भी नागा ना आने दो। मैं कहता हूं, एक दिन भी नागा ना आने दो, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, ऐसा अभ्यास बना लो। अपने आप को इस तरह से इस सांचे में ढाल लो गुरु भक्ति के कि ये करना ही है तो करना ही है। जब तक श्वासें इस शरीर के अंदर है तब तक करना है, चाहे कोई रोग लगा हो, चाहे घर में कोई शादी हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले नाम जप करेंगे, वो भी 2.5 घंटे का भजन करेंगे, पूरे समय के साथ, नागा नहीं आने देंगे। ये मुस्तैदी के साथ हमें काम करना है। हमारा कीमती समय है मनुष्य जन्म का, ये दोबारा नहीं मिलने वाला भाई। एक बार जो समय हमसे आज बीतता जा रहा है दोबारा नहीं मिलेगा। हम कमजोर हो रहे हैं, दिन ब दिन हम कमजोर होते जा रहे हैं, हमारी श्वासों की पूंजी कम हो रही है, बोलने चालने में भी अब हमारे साथ वो अवस्था नहीं रही जो पहले थी। हम दौड़ नहीं सकते, अच्छी तरह खाना पचा नहीं सकते, हम बीमार होते जा रहे हैं, उसके बाद भी हम सचेत नहीं हो रहे। इसीलिए कहता हूं, इस कीमती समय को समझो और नाम जपो। प्रतिदिन 2.5 घंटे का नाम जप करने का अभ्यास हमें करना ही है और इसमें नागा नहीं आनी देनी है। एक बात, इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि हमें चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय नाम जप करने का अभ्यास बना लेना है। आप जो काम कर रहे हैं हाथों से, पैरों से, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब आप नाम जप कर सकते हैं और नाम जप करते समय ध्यान भी कर सकते हैं। देखो, मैं आपको बात बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा गुरु से विश्वास उठने लगता है। हम कहते हैं गुरु बदल देते हैं। भाई, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक माया को पकड़ा हुआ है, हम माया से जकड़े हुए हैं। माया ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा हुआ है। इसीलिए हमें अंदर एकाग्रता महसूस नहीं होती। अभी हमारा बच्चों से, पत्नी से, कारोबार से, शरीर से, क्रोध से, मैं मेरी से, इनसे इतना प्यार है कि एकाग्रता कैसे होगी। अब जैसे एक बानी आपने तुलसी साहिब की सुनी होगी, उसमें लाइन थी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। अब इस बानी की तुक कहती है कि अपने अंदर की सफाई करो,
अपने अंदर से सब कुछ निकालो। अब ये जो मैं आपको सब समझा रहा हूं, देखा जाए तो उन्होंने पूरी वाणी का निचोड़ रख दिया, जो सत्संग का निचोड़ है। अब उन्होंने तो सारी बात एक ही बात में कह दी, इसीलिए भाई वो पूर्ण संत महात्मा रहे। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उन्हीं बातों को आपको एक एक करके समझा रहा हूं कि आज माना कोई स्त्री है जिसके बच्चे शादीशुदा हो गए हैं, घर में बहू है, बेटी भी चली गई है, कभी वो बेटी के घर में क्या हो रहा है ये ताक झांक करती है, कभी बहू के साथ क्या हो रहा है वो उसके साथ क्या कर रही इसकी ताक झांक में लगी रहती है, कभी पड़ोसियों के घर में क्या चल रहा है, कभी रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है, कभी वो उसका चंचल मन क्या खुद कह रहा है। अब आप समझिए, जो इतनी बातों पे ध्यान लगाए हुए है, क्या वो सुमिरन करते समय उसका ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। इसी तरह भाइयों की बातें हैं। अब मैं आपको इन सब बातों को क्या समझाऊं, आप सब जानते हैं कि हम लोग कहां कहां ध्यान लगाए हुए हैं। असल में जहां ध्यान लगाने की जरूरत है, हम लोग वहां ध्यान नहीं लगाए हुए हैं। इसी कारण हमारे अंदर एकाग्रता नहीं बनती। सुमिरन के समय हम सो जाते हैं। अब जैसे कहते हैं कि हमें घंटे की आवाजें सुनाई देनी चाहिए, हमें 24 घंटे झिंगुर की आवाज महसूस होनी चाहिए। भाई जिन्हें 3 वर्ष से अधिक नामदान लिए हो गए हैं, अगर उनको शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं कहता हूं अपने अंदर जाकर शोधन करो। और यदि आप सही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप अपने गुरु को बदल सकते हो कि 3 वर्ष के बाद हमारी स्थिति बदल जाती है। ये शास्त्रों में भी लिखा है, और मैं अनुभव के साथ भी कहता हूं कि 3 वर्ष जिसने गुरु नाम लेकर, गुरु की आज्ञा सर माथे रखकर अपना काम नित्य तत्य सही ढंग से किया है, उसका मन जरूर सुमिरन ध्यान भजन में लगता है और उसे शब्द धुन जरूर जरूर सुनाई देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे शब्द धुन सुनाई न देती हो। और यदि नहीं सुनाई दे रही है तो अपने आचरण को शुद्ध करो, अपने विचारों में पवित्रता लाओ, अपनी भक्ति में भक्ति भाव बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, गुरु पर विश्वास बढ़ाओ। विश्वास कैसे बढ़ता है? प्रेम से। आप किसी से प्रेम करते हो, आपसे वो जो कुछ कहे आप वो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस पर विश्वास है। आप गुरु से प्रेम नहीं करते, इसीलिए गुरु पर विश्वास नहीं है। गुरु जो कहते हैं वो हम नहीं करते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपको बुरा लगना चाहिए जो मैं कह रहा हूं, उसमें आपको बिल्कुल बुरा लगना चाहिए कि आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, तभी तो आप 2.5 घंटे का सुमिरन भजन नहीं कर सकते। बताओ, 24 घंटे का 10% मांगा गया है आपसे, वो भी स्वेच्छा से। अभी तक झिंगुर की शब्द धुन नहीं सुनी, 24 घंटे झिंगुर की आवाजें कानों में गूंजती हैं। समझ रहे हैं आप? घंटे का शंखनाद होता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने घंटे एक साथ बजते हैं। ऐसा लगता है भजन के दरमियान एक साथ कितने शंख फूंक दिए गए हों, कैसे कैसे प्रकाशों का अनुभव होता है। लेकिन हम लोग अपने मन के साथ लड़ाई नहीं लड़ते। अनुभव तो यहां तक किया है, शुरुआती दिनों में जब हम गलत कार्य कर रहे होते थे, तब भी हमें अनुभूति हो जाती थी कि हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। चाहे हम गलत कार्य करते रहे, फिर भी हमें अनुभूति हो रही है, इसका मतलब गुरु कृपा पूरी पूरी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कोई बीवी यदि किसी के साथ गलत व्यवहार कर रही है, कोई भाई किसी के साथ लंपटगिरी कर रहा है, या कोई चोरी चकारी कर रहा है, उसे अनुभूति हो रही है ये नहीं करना चाहिए, गुरु से कॉल किया है, तो समझ लो गुरु कृपा पूरी पूरी है। अब रही बात, अनुशासन जरूरी है शब्द धुन सुनने के लिए। हमेशा मन पर अंकुश लगा के रखना जरूरी है, और अंकुश लगता है केवल नाम के सुमिरन ध्यान और भजन के माध्यम से ही। अब ये सारे अपने अपने रियलाइजेशन हैं।
अब इसीलिए कहते हैं जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृत दोनों